दुख में प्रार्थना और बीमारी में विश्वास। जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही सामर्थी संदेश साझा करने जा रही हूँ। अगर आज आपके जीवन में कोई दुख है, अगर आपका मन परेशान है, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो आज का यह वचन आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दुख के समय हमें निराश होकर बैठना नहीं है, बल्कि प्रार्थना करनी है। आइए पवित्र बाइबल में याकूब 5:13 से 16 में लिखे परमेश्वर के वचन को समझते हैं। दुखी हो तो प्रार्थना करो। याकूब 5:13 में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। मेरे प्यारे भाई और बहन, इस छोटे से वचन में हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जब हम दुखी होते हैं तो अक्सर हम लोगों से शिकायत करने लगते हैं। कभी कभी हम अपने दुख को लेकर अकेले बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी परेशानी कब खत्म होगी? परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। यानी दुख के समय हमारी पहली प्रतिक्रिया चिंता नहीं, बल्कि प्रार्थना होनी चाहिए। आप अपनी परेशानी परमेश्वर के सामने रखिए, अपने आंसू परमेश्वर के सामने बहाइए, अपने मन की बात परमेश्वर से कहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। वह हमारी आवाज़ सुनता है। बीमारी के समय क्या करें? अब याकूब 5:14 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यह वचन हमें बताता है कि बीमारी के समय विश्वासियों को प्रार्थना में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। विश्वास की प्रार्थना। याकूब 5:15 में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। क्या ही सामर्थी वचन है। मेरे प्यारे भाई और बहन, कभी कभी परिस्थिति हमें बताती है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी आशा परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर पर है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना